लंदन के अंदर भी नामालूम अफराद सरगर्म और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ कैसा सलूक किया और उनके साथ क्या हुआ और फिर आगे क्या होगा। इमरान खान की ऑडियो असली है या नकली, इसके बारे में आपको हतमी चीज़ बताएंगे। ईमान मज़ारी का इमरान खान के ऊपर शदीद गुस्सा और क्या कुछ कह गई और किस नौयत का इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह अफराद को क्यों पकड़ा जा रहा है, आखिर इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। आज इन अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। नवाज शरीफ साहब पिछले 4 सालों से बरतानिया के अंदर मुकीम है। असूल इलाज के लिए लंदन में आए थे, फिर यूरोप में भी घूमे। यहाँ पे वो एक बेहतरीन घर के अंदर रहते हैं। उनके 2 बेटे, उनके पोते भी उनके हमरा हैं। यहाँ पे इससे कबल 2 से 3 गाड़ियाँ उनके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवा ली थी किसी ने, और बाद में पता चला था कि उनके नाम के ऊपर तो किसी ने गाड़ी ले रखी है, जबकि मियाँ साहब को तो इस बात का इल्म ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मियाँ साहब के नाम के ऊपर गाड़ियाँ ली जा सकती हैं तो मियाँ साहब के पास यहाँ का डेफिनेटली वीज़ा है। वो वीज़ा सिर्फ विजिट वीज़ा नहीं है, कुछ और है जिसकी वजह से गाड़ियाँ ली गई। चूँकि यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ऐसा किया जाता है। लेकिन इन चीज़ों की हैसियत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। मगर आज की बड़ी खबर ये है कि चौथी गाड़ी भी मियाँ साहब के नाम के ऊपर खरीद ली गई और मियाँ साहब को उसका इल्म अब हुआ, और ये गाड़ी चंद माह कबल किसी और ने मियाँ साहब के नाम के ऊपर ले ली गई। और जब टैक्स या कोई पॉइंट्स लग जाएं, आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करें या पैसे मांगे जाएं, तो फिर आपको एक ख़त आता है, और जिस जगह के ऊपर आप रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ ख़त आने की सूरत में आपको इल्म होता है कि मियाँ साहब के नाम के ऊपर किसी ने गाड़ी खरीद ली। अब हुआ ये कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने चौथी गाड़ी भी रजिस्टर करा रही है, और सिटी ऑफ लंदन पुलिस साजिश करने वालों तक पहुंचने के लिए तहकीकात में मसरूफ़ हैं। ताहम अब चौथी गाड़ी भी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर तो करा ली गई। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस के मुताबिक गाड़ियां नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर कराने का मकसद जराइम करके तल्लक नवाज शरीफ के साथ जोड़ना है। इसका मकसद ये है, नवाज शरीफ लंदन ऑफिस के खुरम भट्ट ने पुलिस को चौथी गाड़ी रजिस्टर्ड होने से भी आगाह कर दिया है। गुज़श्ता दिनों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होने का मामला उस वक्त सामने आया था जब नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी की तफसील DVLA ने एवनफील्ड भेजी थी। DVLA वो डिपार्टमेंट है जो लाइसेंस जारी करता है, और जब आप कोई ऊंच नीच करते हैं तो उसके बाद वहां पे DVLA जो है वो आपको वहां पे खत लिखता है। मार्च 2023 में नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से आगाह किया, और फिर अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। नवाज शरीफ के नाम पर तीसरी गाड़ी का उस वक्त पता चला जब ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी पर जुर्माना वसूल हुआ, और इस हवाले से खुरम भट्ट का कहना था कि चंद शरपसंद अनासर नवाज शरीफ साहब का नाम अपने मुजरमाना मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरों के नाम पर गाड़ी रजिस्टर करवाने के वाले जल्द पकड़े जाएंगे। ये नहायत ही गलत इकदाम है। जिसने भी किया उसने गलत किया, लेकिन इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यहाँ पे इंसाफ होता है। ये पाकिस्तान नहीं है जिसको पकड़ोगे पैसे लोग लिए जाएंगे और फिर आप छोड़ दोगे। यहाँ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, याद रखिएगा, लोग पकड़े जाएंगे, ये सारा सिस्टम कैंसिल हो जाएगा, और मियाँ साहब को बरतानिया की अदालतों से, पुलिस से इंसाफ मिलेगा। हर किसी को मिलता है, इनको भी मिलेगा। यहाँ पे गैर मुस्लिमों के मुल्क के अंदर इंसाफ होता है। यहाँ कोई ढाले वाला नहीं आता, यहाँ कोई एहसास इदारे के लोग पकड़ के नहीं लेके जाते। यहाँ इमरान रियाज की तरह किसी की ज़मानत हो जाए तो बाहर से पुलिस नकाब पहन के या नामालूम अफराद लेके भाग नहीं जाते। यहाँ एक केस में अदालत ज़मानत दे और बाहर से फवाद चौधरी को भागना पड़े, और दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लें। यहाँ किस किस बात की मिसाल दूं, नहीं कंपेयर कर सकते इन गैर मुस्लिमों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ। माज़रत के साथ ये हमें कहना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब की ऑडियो असली है या नकली है या नस्ली है। मैं खुद एडिटर हूँ, पिछले 17-16 ईयर से मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ। उसके अंदर कट्स हैं, बातें उन्होंने कहीं, उनको जोड़ा गया, तोड़ मोड़ के पेश किया गया। आर्मी चीफ के हवाले से नहीं, इज्तिमाई तौर पे उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो इंटरफेरेंस करते हैं। सच कहा इमरान खान ने। वो अमेरिका को ये नहीं कह रहे आप इंटरफेरेंस करें, वो उनके साथ बराबरी का तल्लक चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि हम कोई गुलाम नहीं है, ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ना अमेरिका के, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, बराबरी की सतह के ऊपर तल्लक कायम करेंगे। IMF का एक इंटरव्यू के हवाले से जब उन्होंने उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैंने तो IMF से अभी पैसे कोई नहीं मांगे, और ज़रूरत तो है सबको पड़ती है। इमरान खान का ये ऑडियो को वजह बना के लोगों को ये तासर देना कि इमरान खान अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये ऑडियो कट वट करके जोड़ी गई। सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ, ये कौन लोग हैं
इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो हमारी कौम की बातें जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इस मुल्क में तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से रिकॉर्डिंग होती रही। आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता इमरान खान के खिलाफ, तो उनका ये तासर देते हैं कि ये देखो हमारे खिलाफ बोलता है और अमेरिका से मदद मांगता है। झूठी ऑडियो सच्ची भी हो तो आपने उसको एडिट करके उस तरह से कंपाइल किया, इस मीन्स कि वो ऑडियो जो है वो गलत साबित हुई, वो असली नहीं हो सकती। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं किसी इमरान खान के गुनाह अपने सर नहीं ले रहा, मुझे दुनिया से किसी और के गुनाह लेके कब्र में नहीं जाना। हमारे अंदर खौफ खुदा मौजूद है, लेकिन इस ऑडियो को कट बट करके जोड़ के अवाम के सामने पेश किया गया है। और ये ऑडियो ऐसे ही असली है जैसे फवाद चौधरी के ऊपर टूटी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, ये ऐसे ही सच्ची है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर चावल स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम लगा। ये ऐसे ही ऑडियो सच्ची है जैसे पपीते और नीम को तोहफे में देने के ऊपर सदीकुल फारूक ने 5 साल जेल काटी। ये ऑडियो ऐसी सच्ची है जिस तरह से ज़ौहर इलाही के ऊपर बहस चोरी करने का मुकदमा बना। ये ऑडियो बिल्कुल उसी तरह सच्ची है जैसे इमरान खान के ऊपर 150 FIR काटी गई। ये ऑडियो उसी तरह सच्ची है जिस तरह से इस मुल्क के अंदर हुकूमत क्या, वज़ीर-ए-आज़म क्या, इस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो भी महफूज नहीं है। और इस ऑडियो को असली होने की मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन कई बार हमें खुद शर्म आती है। किसके सामने हम भाषण दे रहे हैं, किसके सामने हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तो कोई असर नहीं है, यहाँ तो सब खिलवाड़ है, यहाँ कोई आइन नहीं, कोई रियासती ढांचा तो बना दिया लेकिन वो रियासत लगती नहीं है। यहाँ तो लोगों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए नंगी और गंदी वीडियो सामने आई, आर्मी अफसरान इसकी ज़द में आए। सुना गया कि जनरल फैज़ बाजवा की नाजेबा वीडियो लेके जो है वो सारा डाटा चलेगी और यहाँ पे एक दूसरे को वो ब्लैकमेल करते रहे। यहाँ जजों को ब्लैकमेल किया जाता रहा जिस गेस्ट हाउस में ठहरे। यहाँ आज़म सवाती की एहलिया को गंदी वीडियो भेज दी गई। किसने भेजी, क्यों भेजी? फिर आप ये ऑडियो कभी इसके ऊपर एतबार नहीं कीजिएगा, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो। नवाज शरीफ को भी अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर जो है वो नायल किया गया था, ये हकीकत है। आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% तो कहा गया, करप्ट तो ये हैं, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, कोई छोटी बुराई है कोई बड़ी बुराई है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ हर दौर में जुल्म हुआ। ये खुद अपने ऊपर जुल्म करवाते रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ मोहरा बनते रहे। आज भी यही बात हो रही है, कल भी ऐसे होता था, आने वाले मुस्तकबिल में भी ऐसे ही होगा अगर इन्होंने अपना रवैया ठीक ना किया। कोई और जुल्म करता है, कोई और नाइंसाफ़ी करता है, बदनाम ये होते हैं, मोहरा ये बनते हैं। और ये इमरान खान की ऑडियो डाल के तो ये साबित करना चाहते हैं जी कि देखें अमेरिका से मदद ले रहा है, फलां चीज़ कर रहा है, बयानियों को तोड़ना चाहते हैं। ये बकवासात हैं, ये बेगैरती है। माज़रत के साथ इस तरह से लोगों को ज़ेर नहीं किया जा सकता। फिर देखिए ईमान मज़ारी ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया इमरान खान के ऊपर, कहा था अम्मा को पहले भी इस बंदे को जो है वो साथ ना दें, ये सिर्फ अपना है, ये किसी और का नहीं है। सुनते जाइए ये लफ्ज़ भागोर। देखिए एक बार शीरी मज़ारी रिहा हुई, पुलिस ने फिर पकड़ लिया। वो पुलिस नहीं है, कुछ और है। पुलिस भी हर मोरा बनती है। और इमरान खान को 7 दिनों के बाद मेरी माँ की याद आई और उन्होंने नाम लिया, उससे सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी है। ज़ाहिर है ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान अपनी अहलिया का ज़्यादा जिक्र करते रहे, जबकि उनको अपनी अहलिया का कभी जिक्र करना ही नहीं चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ, उन्हें आवाम का जिक्र करना चाहिए, उन्हें अपने कारकुनों का जिक्र करना चाहिए। वो भी इंसान है, आपकी जो अहलिया है वो को आसमान से थोड़ी उतरी है माजरत के साथ, या कोई आप लोग कोई मनो सलवा खाने वाले हैं। जो कारकुन आपके लिए कुर्बानी देते हैं वो आपकी बीवी से बढ़ के हैं। नो डाउट कि हकीकी रिश्ते होते हैं, एक करीबी तल्लक होता है, लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा को हम एक जवाब देते हैं। ये जो आपकी माँ को पकड़ते हैं ना, ये वही हैं जो इमरान खान के ऊपर भी 150 FIR करवाई हैं। ये वही हैं जिनकी वजह से अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ा था। ये वही हैं जिन्होंने इमरान रियाज को पकड़ा। ये वही हैं जिन्होंने 7,000 लोगों को पकड़ा। आपकी माँ साहिबा जब सियासत करेंगी, जब ये चीज़ें करेंगी तो पकड़ी तो जाएंगी, सज़ा तो काटेंगी। या तो घर बैठें या फिर सियासत करें। हाँ, इमरान खान के साथ होंगी तो ज़्यादा अजियत मिलेगी। हक की बात करता है, हकीकी आज़ादी लेनी है। हकीकी आज़ादी लेने वाले आज खुद कैद हैं। ये कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अब ये इमरान खान को नहीं कहें कि ये बड़ा मफाद परस्त है। ये बातें इस्टेब्लिशमेंट से उनसे पूछें जिनका आप नाम नहीं ले सकती, जिनके खिलाफ आप नहीं जा सकती। आपको भी ईमान मज़ारी साहिबा उन्होंने उठाया था, आप भी वहाँ पे अंदर रही थी। अब आपकी वालदा को या आपको सुना गया, बालों से भी थाने में घसीटा गया, सारी चीज़ें हुई। जिनसे आज़ादी लेनी है, जो ऐसा करते हैं उनसे पूछिए। ये इमरान खान को कहना कि अपनी ज़ात की बात करता है, ऐसे नहीं है।
असल लोगों का नाम लीजिए। आप लोगों को हकीकी आज़ादी चाहिए, आपकी माँ को भी हकीकी आज़ादी चाहिए, या तो आज़ादी लें, अदरवाइज़ ये लोगों को मफरूज़े मत बताएं, घर पे बैठे आराम से, लोगों को मत मरने दें मकबूजा कश्मीर की तरह। या तो उसके ऊपर डटे रहें, या इनकी जानें जो हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, ये रंग लानी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह अफराद को क्यों पकड़ा जा रहा है? बिज़नेस, कारोबार, पैसे, गुर्बत है, उसको दूर करना है। इसमें भी एक मिसाल दूंगा आपको। ये बेगुनाह लोगों को पकड़ते भी हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। उसके दरमियान में क्या आता है? नोट, बाबा कायदे आज़म। वरना आज देखें ना, एक बहाना मिल गया उनको कि जिसको पकड़ो और पैसे लो और उसके बाद छोड़ दो। बेशुमार मिसालें हैं, मैं ऐसी दे सकता हूँ, जो लोगों ने लिखा और बताया और हमें कहा गया कि हमारे साथ तो ये होता है, किसी बार्बर को पकड़ लिया, 2 लाख 1 लाख रुपए लिए, फिर उसको छोड़ दिया। ये खुलेआम है, कोई बाढ़ नहीं लगी आपकी तरफ। ये आपको पकड़ेंगे, एक मौका मिल गया है, पीटीआई का लेबल लगाओ, पकड़ो, रिश्वत लो, छोड़ दो। यहाँ पे और क्या हो सकता है? अब मेरे जहन में एक मिसाल थी, वो अचानक से निकल गई, लेकिन वो मिसाल है, माजरत चाहूँगा, मेरे जहन में नहीं आ रही। तो बेगुनाह लोगों को आखिर कब तक पकड़ेंगे? कितने लोगों को पकड़ेंगे? कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी? हाँ, इस पाकिस्तान के अंदर रिश्वत क्यों मांगते हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा रिश्वत लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पैसे ले काम करवाने के लिए और जल्दी काम करवाने के लिए पैसे इंग्लैंड में भी लेते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं। हम चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमान हैं, तो वहाँ पे इसको रिश्वत कहते हैं। वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे डिसिप्लिन है। यहाँ पे इसको रिश्वत नहीं कहते, क्या कहते हैं? प्रायोरिटी सर्विस, प्रीमियर सर्विस, नेक्स्ट डे सर्विस। यानी कि मुझे किसी ऑफिशियल इदारे से काम लेना हो, जैसे आप पाकिस्तान पटवारी या पुलिस के पास जाते हैं, या शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाते हैं, एक ऑप्शन होता है कि नॉर्मल फीस देनी है, नॉर्मल तरीके से काम होगा, वही लोग करेंगे, वही अमला, वही इदारा करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? रिश्वत दे दो, और ज़्यादा जल्दी चाहिए तो ज़्यादा रिश्वत दे दो। हाँ, इलीगल काम है तो उसके लिए उससे बड़ी रिश्वत दे दो। बरतानिया में क्या है, इलीगल काम तो नहीं करवा सकते, लेकिन नॉर्मल काम चाहिए, उतनी फीस है, वही लोग करेंगे। जल्दी चाहिए, प्रायोरिटी सर्विस है। उससे जल्दी चाहिए, प्रीमियर सर्विस है। और 200 पाउंड, जो काम फ्री में होता है उसका 200 पाउंड लेंगे, जो 200 में होता है वो प्रीमियर सर्विस। और जल्दी चाहिए तो वो हो सकता है 800 हो या 600 हो या 400 पाउंड हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, वो 20 पाउंड भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, डिपेंड करता है नौयत क्या। जैसे हम वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, नॉर्मल डेज़ में अगर नॉर्मल केस करवाएं तो उसके ऊपर हमारे इन हालात के अंदर 3 से 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा, हम प्रायोरिटी सर्विस जो है वो 2 किस्म की हैं। 500 पाउंड एक्स्ट्रा दें तो हमारा काम जो है वो 15 दिनों में होगा। अच्छा, फिर अगर 850 पाउंड दे दें तो हमारा वीज़ा सेम डे या नेक्स्ट डे लग के आ जाएगा। फ़र्क क्या है कि अगर उस टाइम के ऊपर विद इन 24 आवर्स या विद इन द टाइम नहीं होगा काम, तो वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये एक फ़र्क है। और वहाँ क्या है, निज़ाम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, हलाल और हराम की तामीज़ नहीं है। वहाँ पे हराम खा के मस्जिदों में सजदे दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हो, भाई नहीं कबूल होगी। क्यों जाते हो मस्जिद में हराम खा के? उसकी वजह ये जिम वाली प्रैक्टिस है। बाज आ जाइए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।